आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। EVM में गड़बड़ी से मुताल्लिक ज़िला औरंगाबाद के भी 4 शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने इंतजामिया से की शिकायत। 12 EVM की जांच के लिए जमा करवाए 5,66,400 रुपए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म मिलने के बाद EVM की जाएगी जांच, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। जोशो खरोश से मनाया गया शहर में यौम माजूर दिन। कांग्रेस विकलांग सेल की जानिब से ज़रूरतमंद हैंडीकैप्ड अफराद में तकसीम किए गए राशन किट्स। माहाना वज़ाइफ के बकाए अदा करने के मतालबे पर हैंडीकैप्ड अफराद ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर किया एहतजाज। इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। गुज़िश्ता रोज हरसूल इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात। कातिल की फौरी गिरफ्तारी के मतालबे पर महलूक के वर्सा ने किया CP ऑफिस पर मुजाहरा। पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश। और चोरी डकैती के बाद अब ATM फोड़ने के वाकयात में होने लगा है इजाफा। दीदा दिलेर लुटेरों ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन से करीब SBI के एक ATM सेंटर में लगाई नकब। गैस कटर के जरिए मशीन फोड़कर उड़ा ली 8 लाख रुपयों से जायद की रकम। केस दर्ज, पुलिस तहकीकात में है मसरूफ। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के मुताबिक असेंबली इंतखाबात में हार का सामना करने के बाद जिले के 4 उम्मीदवारों ने 12 EVM मशीनों की जांच के लिए 5,66,400 रुपये इलेक्शन डिपार्टमेंट में जमा करवाए हैं, जिसकी इत्तला रियासत महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन अफसरान को दी जा चुकी है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज ने सभी को चौंका दिया है और रिजल्ट जाहिर किए जाने के बाद से शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों की जानिब से मशीनों में गड़बड़ी और काउंटिंग में धांधलियों के इल्जामात लगाए जाने लगे हैं। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक एक बूथ की EVM मशीन की जांच के लिए 40,000 रुपये इलेक्शन इंतजामिया के पास जमा करवाना लाजमी है, जिस पर जिला भर से 4 उम्मीदवारों ने 12 EVM की जांच के लिए 5,66,400 रुपये इलेक्शन महकमा में डिपॉजिट करवाए हैं, जिससे रियासत महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वाकिफ करवाया जा चुका है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हिदायत मिलने के बाद उम्मीदवारों के सामने ही मज़कूरा मशीनों की जांच की जाएगी। इस तरह की इत्तला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी है। आतापर्यंत आपल्याकडे 6 उमेदवारांचे अर्ज आलेले होते, त्यापैकी 2 अर्ज रिजेक्ट झालेले आहेत। एक उमेदवार हा 4थ्या नंबरवरचा होता। आपल्याला भारत निवडणूक आयोगाच्या SOP प्रमाणे जो विजयी उमेदवार झाला आहे त्याच्यानंतरचा 2रा आणि 3ऱ्या नंबरच्याच उमेदवारांना ते अधिकार दिले होते, हक्क दिला होता। त्यामुळे 4थ्या नंबरचा एक अर्ज रिजेक्ट झाला आहे आणि एका उमेदवारांना पैसे भरण्यासंदर्भात, कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनसाठी आयोगाने किंमत ठरवून दिलेली आहे, ती पैसे भरल्यानंतरच पुढची प्रक्रिया मंजुरीची त्याच्यामध्ये होते। ते निर्धारित वेळेमध्ये त्या उमेदवाराने पैसे भरले नाही आहेत, त्यामुळे त्याचा पण अर्ज रद्द झालेला आहे। अशा 6 पैकी 2 अर्ज रद्द झालेले आहेत। 4 उमेदवारांचे अर्ज हे विहित कालावधीमध्ये प्राप्त झालेले आहेत आणि त्यांनी लागणारा निधी जो आहे, जी फीस आहे ती त्याचा भरणा त्यांनी केलेला आहे। त्यामुळे आम्ही आता यांच्या मंजुरीच्या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे त्यांचे प्रस्ताव आज पाठवलेले आहेत। त्यानंतर ते भारत निवडणूक आयोगाकडे जातील, त्यांची रीतसर मंजुरी होईल आणि त्यानंतर जी तारीख ठरेल त्या तारखेच्या संदर्भात माहिती त्या उमेदवाराला दिली जाईल आणि मग त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा जो तपासणीचा कार्यक्रम आहे तो संपन्न केला जाईल। त्याची प्रक्रिया जेव्हा ती मंजुरी येईल त्यानंतर आम्ही विस्ताराने आपल्याला सांगू। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से EVM मुखालिफ तहरीक शुरू कर दी गई है और इसका आगाज़ दस्तखती मुहिम से कर दिया गया है, जबकि मरहलावार इस तहरीक में शिद्दत लाई जाएगी। इस तरह का बयान VBA सुप्रीमो एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने दिया है। विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यात, या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये EVM वापरण्यात आली। EVMच्या संदर्भात अनेक घोळ झालेत, मॅन्युप्युलेट झालेले आहेत, अशी चर्चा सुरुवात आहे। वंचित बहुजन आघाडी यावेळेस खातं उघडणार होती,
परंतु या ईव्हीएममुळे खातं खोललं नाही अशी परिस्थिती आहे. तमाम मतदारांना माझं आव्हान आहे की आम्ही सह्यांची मोहीम सुरुवात करतोय वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने की ईव्हीएम नको आणि घोटाळा झालाय. मी तमाम मतदारांना आवाहन करतो की आपण ह्या सह्यांच्या मोहीममध्ये सहभागी व्हावं, कारण का आपल्यालाही तसंच वाटतंय. आपण सहभागी व्हाल ही अपेक्षा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने. नमस्कार, जय भीम. पिछले बरस खहतज़दा इलाकों के तलबा की इम्तिहानी फ़ीस माफ़ी का फ़ैसला हुकूमत ने किया था और बामू यूनिवर्सिटी ने तलबा की इम्तिहान फ़ीस वापसी के लिए 5 करोड़ से ज़ायद की तजवीज़ एजुकेशन डायरेक्टरेट को भिजवाई थी, जिस पर अभी तक कोई फ़ैसला न हो पाने के सबब कमोबेश 85,000 तलबा इस सहूलत से महरूम रह गए हैं. अयार है कि खहत मुतासिर इलाकों के तलबा की इम्तिहानात की फ़ीस माफ़ी के ऐलान के बाद ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के तलबा को उनकी भरी हुई फ़ीस वापसी के लिए जून 2024 में हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट से 5 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी की तजवीज़ भिजवाई थी. वाज़े हो कि पिछले बरस रियासत के कई अजला को हुकूमत ने खहतज़दा करार दिया था. इन खहतज़दा इलाक़ों में मराठवाड़ा को शदीद कहत का सामना था. हुकूमत ने इन हालात से निमटने और अवामी राहत के लिए कई तदाबीर इख्तियार की थीं. उन्हीं में से एक इस साल के तलबा के इम्तिहानात की फ़ीस माफ़ी भी थी. ताहम अक्सर तलबा किसी तरह इम्तिहानात की फ़ीस भर चुके थे, जिसकी बिना पर इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी से अहल तलबा की फहरिस्त मंगवाई थी. यूनिवर्सिटी ने अनुदान की तकसीम के लिए 5 करोड़ 50 लाख की भिजवाई हुई तजवीज़ पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके सबब 85,000 तलबा इस सहूलत से महरूम रह गए हैं, जिसे इंतज़ामिया की लापरवाही के सिवा और क्या नाम दिया जा सकता है. कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल की जानिब से आज यौम माजूर दिन निहायत जोशो खरोश से मनाया गया और एक तकरीब साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे के अहाते में मुनक़िद की गई. वाज़ेह रहे कि 3 दिसंबर का दिन यौम माजूरान के बतौर मनाया जाता है. इसी ज़मन में एक तकरीब कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल की जानिब से मुनक़िद की गई और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर व हैंडीकैप्ड अफराद में किराना किट तकसीम किए गए. इस मौके पर पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ, विकलांग सेल के ज़िला सदर मुदस्सिर अंसारी, शहर सदर मिर्ज़ा ज़की बेग, कलीम खान, शेख शाहरुख, शेख आफरीदी, ऐश्वर्या थोरात, फैसल खान, शेख सईद, शेख आसिफ और दीगर मौजूद थे. माजूर अफराद को दिए जाने वाले माहाना वज़ाइफ के बकाए फौरी अदा किए जाए. इस मतालबे पर हैंडीकैप्ड अफराद ने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मतालबाती मेमोरेंडम चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले के सुपुर्द किया. अपाहिज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत ने म्यूनसिपल इंतजामिया के बजट का 5% हिस्सा उनके माहाना वज़ाइफ पर खर्च करने की हिदायत दे रखी है, जिसके मुताबिक इंतजामिया ने म्यूनसिपल हुदूद में रहने वाले हैंडीकैप्ड अफराद की दरखास्तें तलब करके उन्हें उनकी डिसएबिलिटी के मुताबिक अलग अलग माहाना वज़ाइफ के लिए अहल करार दिया है. मगर साल गुज़िश्ता के 2 माह के अलावा जारिया माली साल के 8 माह के वज़ाइफ इंतजामिया ने अहल अफराद में अब तक तकसीम नहीं किए, जिसकी वजह से वो लोग माली बहरान के शिकार हैं. लिहाजा उनके माहाना वज़ाइफ के बकाए फौरी अदा किए जाएं. बसूरत दीगर वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज करेंगे और मुताल्लिका दफ्तर को कुफल लगा दिया जाएगा. वफ़द में शामिल अफराद ने चीफ अकाउंट ऑफिसर व एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सिपुर्द किया. आम्ही यांना हे सूचित आहे की यांनी आता पुढच्या वर्षापासून या वर्षापासून जे 8 महिन्याचे बाकी आहे, या 8 महिन्याचे जे पैसे आहे फक्त 2 टप्पे करून पूर्ण वर्ष कंप्लीट करायला पाहिजे. जर तुम्ही असं केलं नाही तर आम्ही पुढे याच्या महानगरपालिकेवर आणि कलेक्टर ऑफिसवर एवढा मोठा मोर्चा नेऊ आणि तीव्र करू आणि तुमच्या ऑफिसला गाडी पोहोचू आणि कर्मचाऱ्यांना गाडी पोहोचू, नाहीतर आम्ही ते दिव्यांग कक्षाला लाख मारणार आहोत. गाय के दूध की कीमत में 2 साल से हो रही मुसलसल गिरावट के सबब कन्नड़ तालुके के दूध के कारोबारी किसान माली मुश्किलात के शिकार हो गए हैं. बताया जाता है कि तालुके में पिछले 1.5 से 2 बरस से गाय के दूध के भाव मुसलसल गिरावट के शिकार हैं, जबकि दूसरी जानिब इन गायों की ग़िज़ा व चारे पानी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं. हुकूमत की जानिब से गाय पालन का मिलने वाला अनुदान भी वक्त पर नहीं मिल पाता है, जबकि इन दूध कारोबारी किसानों का रोज़मर्रा का गुज़र औक़ात गायों के दूध की फ़रोख्त व आमदनी पर ही मुनहसर है. किसान इस मुसलसल कम हो रही दूध की कीमत से माली तौर पर निहायत परेशान हाल हो चुके हैं. गायों की कीमत भी
धराशायी हो गई है। 1 लाख में खरीदी जाने वाली गाय अब बाजार में 50-60 हजार में भी बड़ी मुश्किल से फरोख्त हो पा रही है। अमवाले ज़राअत को भी हमी भाव न होने से किसान पहले ही मुश्किल के शिकार हैं और अब दूध के ज़वाल पजीर भाव ने भी उन्हें मायूस कर दिया है। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत उनके इस दूध की पैदावार को कम से कम 40 रुपये फी लीटर का भाव मुकर्रर करे। 40-35 असा भाव पुरवला पाहिजे, कारण की आम्हाला ते काहीच पुरवडत नाहीये। पशु 35 रुपये किलो ढेप आहे, दूध 25 रुपये लिटर, मग आम्हाला हे पुरवडत नाहीये। पण आम्हाला भाव पाहिजे, आम्हाला शेतकऱ्यांना समजाचं घर त्याच्यावरच चालतंय आमचं। झालं मुलांचा खर्च, आम्हाला 2 मुलं आहे, आम्ही मोठं शिक्षण करण्यासाठी आम्ही पैसे घरून भरतोय, आम्हाला दूध समजायचं ते पुरत नाही। मग याचा आम्हाला तुम्ही उपाय सांगा, नाहीतर मग आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही शेतकऱ्याला। या जनावरांवर आता 15-16 जनावर आहे, यांचा खर्च महिन्याचा खर्च 50-55 हजारापर्यंत निघते। खाद्य लागतं त्यांना, 30 रुपये रेट असला, 30-35 रुपये रेट तर साधारण आम्हाला त्याच्यामध्ये परवडन समजा, पण आता 25 रुपये रेटनं नाही परवडायला लागलं ते। शहर में पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त करने के अलावा दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मतालबे पर आज शिवसेना उद्धव ग्रुप के एक वफद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। शिवसेना उद्धव ग्रुप के महानगर प्रमुख राजू वैद्य और साबिक मेयर नंद कुमार घोडेले की रहनुमाई में एक वफ्द आज म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचा और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके शहर में पानी सप्लाई के नाक़िस इंतजामात और दीगर बुनियादी सहूलतों के फक़दान पर नाराजगी का इजहार करते हुए उनसे मुतालबा किया कि शहर में पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएँ, बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने ठोस कदम उठाए जाएँ। इसी तरह रास्तों के गड्ढे बंद करवा कर आवाम को गड्ढों की मुसीबत से निजात दिलाई जाए। जिन इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़े हैं उन्हें फौरी शुरू करवाया जाए। इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सुपुर्द किया गया। फेंगल तूफान के सबब शहर का मौसम भी मुतासिर हो रहा है और आइंदा 2-3 दिनों में सर्दी में इजाफा होने के इम्कान है। ये इत्तला माहिर मौसमियात श्रीनिवास औंधकर ने MCN को दी है। उन्होंने शहरियान से एहतियात बरतने की अपील की है। डिसेंबरच्या शेवटी बऱ्यापैकी थंडीचं आगमन झालं होतं आणि गेल्या 2 दिवसापासून म्हणजे 30 तारीखपासून आणि 1 तारखेपासून आपल्याकडे दिसत आहे की आपल्याकडे ढगाळ वातावरण राहत आहे आणि थंडीची कडाका जो पडायला पाहिजे तो पडत नाही आहे। यामागचं कारण बघितलं गेलं तर फेंगल नावाचं एक चक्रीवादळ आता पूर्व किनारपट्टीवरती निर्माण झालं होतं की जे काल संध्याकाळी पंडिचेरी म्हणजे चेन्नईच्या दक्षिणेकडून ते लँडफॉल किंवा जमिनीवर कोसळलं। अजून त्या ठिकाणी आता ते बऱ्यापैकी केरळकडे सरकलेलं आहे आणि त्याची जी काही तीव्रता पाहता लक्षात येतं की फेंगलमुळे निर्माण झालेली परिस्थितीमुळे आपली थंडी जी आहे ही गायब झाली होती। येत्या 2-3 दिवसामध्ये साधारणतः पुढच्या 72 तासापर्यंत हा सगळा इम्पॅक्ट लक्षात घेता ही तीव्रता संपून जाईल। तीव्रता संपलेली आहेच आहे। महाराष्ट्रातल्या अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे, जास्त पाऊस अपेक्षित नाही आहे, परंतु पश्चिम किनारपट्टी दक्षिण किनारपट्टी जे आहे जिल्हे जे आहेत त्या ठिकाणी काही ठिकाणी पाऊस अपेक्षित आहे, पण संभाजीनगर जालना या परिसरामध्ये पाऊस अपेक्षित नाही आहे। फक्त ढगाळ वातावरण राहील, थंडी कमी असेल, मात्र या 2-3 दिवसानंतर पुन्हा तीव्रता जी आहे वाढणार आहे। या वर्षीचा हिवाळा बघितला गेला तर डिसेंबर आणि जानेवारी हे कडाक्याचे असणार आहेत। दरगाह हजरत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का आगाज़ 4 दिसंबर से होने जा रहा है। ये इत्तला दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी फिरोज़ खान ने MCN को दी है। उन्होंने बताया कि उस तकारीब का आगाज़ आज से यानी 3 दिसंबर से होना था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जमाअतुल आखिर का चांद नजर नहीं आया, इसलिए यकुम जमाअतुल आखिर 4 दिसंबर को आ रही है। लिहाजा 4 दिसंबर ही से उर्स तकारीब का आगाज़ हस्ब साबिक हज़रत दियानत खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के संदल से 4 दिसंबर को होगा। 5 दिसंबर को हज़रत गड़बड़ी शाह का उर्स मनाया जाएगा। 6 दिसंबर को हज़रत शाह बिरिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाएगा और 7 दिसंबर को दरगाह से हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक दोपहर 3 बजे गाड़ियों पर संदल निकाला जाएगा, जो अंगूरी बाग पहुँचेगा और फिर वहाँ से गाड़ियों ही के जरिए पैटर्न गेट पहुँचेगा और वहाँ मौजूद दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद गाड़ियों ही के जरिए दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचेगा और चादर गुल चढ़ाने और फातिहा खानी के बाद महफिल समा का इनेकाद अमल में आएगा। यह तमाम तकरीबात इंतजामी कमेटी के सदर जावेद पटेल की रहनुमाई में मुनक़िद की जाएंगी।
6 दिसंबर को संदल आ रहा था, तो हमने पुलिस की परमिशन इसलिए नहीं मांगे थे पैदल की, तो अब संदल 7 दिसंबर को होगा शानी मदद का, तो हम वही पुलिस की परमिशन पे कायम है, गाड़ी में संदल जाएगा और इस साल गाड़ी में संदल वापस आएगा। और 8 दिसंबर की रात में महफिल समा होंगी, जो हैदराबाद के मशहूर खवाल है, वो खवाल अपना कलाम पेश करेंगे, जहांगीर खवाल उनका नाम है। और 9 तारीख को जो है लेडीज़ का ख़वातीन का उरस रहेगा, और उरस के अंदर जो है 9 तारीख को बदावा रहेगा, और 10 तारीख को ख़वातीन का उरस रहेगा, और ख़वातीन के उरस के मौके पर मर्दों का दाखिला खत्ताई बंद रहेगा। जालना में ओबीसी नेता नवनाथ वाघमारे ने मराठा रिजर्वेशन रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल पर तनकीद की है और कहा है कि वो खुद की शोहरत के लिए उपोषण स्टंट करते हैं। वाघमारे ने साफ कहा है कि अब जरांगे जहां उपोषण करेंगे, ओबीसी नेता भी वहीं भूख हड़ताल करेंगे। जरांगे आंतरवाली सराटीत बसला तर आम्ही जरांगेच्या पॅन्डॉलला शेजारी पॅन्डॉल आम्ही टाकणार आहोत, कारण आंतरवाली सराटीमध्ये आमचे 75 ते 80% समाज आमचा आहे, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, ह्या सर्व समाजाला तिथं आम्ही उपोषण करणं म्हणजे कुठेतरी संरक्षण मिळाल्यासारखं होईल। गेल्या 2 वर्षापासून आंतरवाली सराटीतील ओबीसी समाज भयभीत आहे, ज्यांच्या गावात 80% समाज असताना ओबीसीचा तिथं याचं आंदोलन चालतं आणि राज्यातून मराठवाड्यातून विशेषतः लोक येऊन तिथं दबाव टाकण्याचं काम करतात। तो दबाव संपवण्यासाठी आता येणाऱ्या काळात आम्हाला आंतरवाली सराटीतूनच ओबीसीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी जरांगेच्या पेंडॉल लावून आम्हाला उपोषण करायचं। गुज़िश्ता रोज हरसुल में हुई बहिमाना कत्ल की वारदात के तमाम मुलजमीन को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए मकतूल के वर्सा लाश लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और पुलिस के तयखुन के बाद लाश आखिरी रस्म के लिए ले जाई गई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज़ से पहर हरसूल सेंट्रल जेल के सामने वाले मैदान पर धारदार हथियार से एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया था। बेगमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी और बाद-ए-अज़ां कत्ल के 2 मुलजिमीन को तहवील में भी लिया गया है। ताहम इस वारदात में शामिल दीगर सभी मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा मकतूल नौजवान दिनेश उर्फ बबलू मोरे के रिश्तेदारों ने किया है और इस मुतालबे के तहत बबलू की लाश लेकर वो सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुँच गए थे। इस मौके पर सैकड़ों दीगर अफराद भी यहाँ जमा हो गए थे। बाद-ए-अज़ां पुलिस ने इन तमाम को दिया कि जल्द ही दीगर मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और केस की छानबीन तेजी के साथ की जाएगी। इस तयक़ुन पर मकतूल के रिश्तेदार मान गए और लाश आखिरी रसूम के लिए ले गए। ताहम इस वाक़े से पुलिस कमिश्नरेट में सनसनी सी फैल गई थी। क्रांति चौक पुलिस थाना से नजदीकी फासले पर वाक़े एटीएम फोड़कर सारिकों ने 8,89,000 रुपए की रकम पर हाथ साफ कर लिए। बताया जाता है कि निहायत दीदा दिलेरी से सारिकों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन फोड़ी थी। वाज़ेह हो कि शहर में क्रांति चौक पुलिस थाना से कुछ ही फासले पर विवेकानंद कॉलेज वाक़ है और इस कॉलेज के गेट से लगकर SBI का ये एटीएम भी मौजूद है। एटीएम फोड़कर रकम चुराने का ये वाक़या सुबह तकरीबन 3:30 बजे के वक्त अंजाम दिया गया। सारिकों ने एटीएम में मौजूद 8,89,300 रुपये चुरा लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिविजनल एटीएम मैनेजर विकास निकालजे की शिकायत के मुताबिक इतवार की दोपहर जब एटीएम में कैश भरने वाली एजेंसी के मुलाजिम मशीन में रकम भरने गए तो उन्होंने मशीन का दरवाज़ा जला हुआ पाया और मशीन के अंदर की कैसेट और नकद रकम भी गायब। मुलाजिमीन ने फोन पर ये इत्तला दी तो निकालजे ने ऊपर की सतह के मैनेजर रविंद्र मोडिक और फील्ड एग्जीक्यूटिव माजिद शेख को इत्तला की और दोपहर 3:30 बजे मज़कूर अफसरान मौके पर पहुंचे और मुआयना करने के बाद ऑनलाइन ESQ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ओपन करके उसके अंदर की मालूमात की जांच की तो पता चला कि 1 दिसंबर सुबह 3:15 बजे एटीएम का राब्ता टूट गया था और मज़कूरा बाला रकम मशीन से चुरा ली गई थी। पुलिस को उन्होंने इस रकम के नोटों की तफसीली तादाद भी दी है। 6 साला मासूम को जिनसी दरिंदगी का शिकार बनाने वाले मुजरिम को अदालत ने 20 साल कैद बामशक्कत और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। बुलहवस का नाम तुकाराम जाधव बतलाया गया है। वाज़ेह हो के साल 2021 में 28 दिसंबर को मुतासरा मासूम की मां ने MIDC वालूज पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस इंतहाई हसास मामले की तहकीकात आला पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने जाती तौर पर की थी और मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकम्मल तहकीकात और सबूत व शवाहिद के साथ उसे अदालत में पेश किया था। अदालत ने इस केस की समाअतों और सबूत व शवाहिद की जाँच गहराई से किए जाने के बाद मुलजिम तुकाराम परसराम जाधव को मुजरिम करार दिया है और उसे 20 साल कैद सख्त और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा का हुक्म भी सुनाया है। जलगांव रोड पर बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फरार हो गया तो आलन के साकिनान ने जान पर खेलकर ट्रक का पीछा किया और उसे फिल्मी स्टाइल में पकड़ लिया। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ बड़ौद बाजार पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है।
बताया जाता है कि मजकूरा एंड रन वाक़े का ट्रक ड्राइवर जाए हादसा से 15 किलोमीटर दूर तक फरार होने के बाद भवन नामी गांव के पास एक मैदान में ट्रक छोड़कर फरार हो जाने की फिराक में था। ताहम इसी मौके पर उसका ताक़ुब कर रहे लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बेतहाशा पिटाई कर दी। पुलिस को जैसे ही वाक़े की तला हुई तो बड़ौद बाजार थाना के इंस्पेक्टर अपने स्क्वाड समेत मौके पर पहुंचे, जबकि सिल्लोड़ देही पुलिस की नफरी भी यहां पहुंची थी और ट्रक ड्राइवर को ट्रक समेत तहवील में ले लिया गया। इस हादसे में 3 अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तला गाँव वालों ने दी है, जबकि वारदात का वीडियो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ौद बाजार पुलिस थाना में यह मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। टेलीग्राम के जरिए फुलंबरी के एक नौजवान को लाखों का चूना लगाने का मामला मंजर-ए-आम पर आया था, मगर साइबर पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर शुदा पूरी रकम मुतासिरा शख्स को वापस दिलवा दी। फुलंबरी येथील एका तरुणाला टेलिग्राम ॲपवर काही तासामध्ये पैसे दुप्पट करून देतो अशी एक जाहिरात आली होती। ती सदरची जाहिरात ही टेलिग्रामच्या चॅनलवर जाऊन अनोळखी व्यक्तींच्या सदरचा फिर्यादी या संपर्कात आला व दाम दुप्पटच्या आमिषाला बळी पडला आणि सायबर भामट्याने त्याला एक टास्क दिलं होतं। ते टास्क त्याने त्या टास्कच्या सूचनेचं पालन केलं व त्याने दिलेल्या त्या रिवॉर्डला तो बळी पडला व ऑनलाईन कॅश पाठवली। अशा प्रकारे त्याने आमिष दाखवून वेगवेगळी कारणे दाखवून तक्रारदाराला वेळोवेळी टप्प्याटप्प्यानं 5,62,400 रुपयाची फसवणूक केली होती। अशा प्रकारची NCCR पोर्टलवर तक्रार आली होती। सदर तक्रारीच्या अनुषंगानं आम्ही माननीय SPSO तसेच ऍडिशनल साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या पथकाने सदर त्यांनी ज्या बँक खात्याला रक्कम पाठवली होती त्या बँकेचा आम्ही तपशील घेतला आणि त्या खात्यामध्ये सदरचे पैसे वळवण्यात येऊ नये याकरता आम्ही कोटक महिंद्रा बँक यांचे जे नोडल अधिकारी आहे यांच्याशी संपर्क केला व संपर्क साधून आम्ही सदर गेलेली रक्कम 100% रक्कम ही आम्ही अत्यंत तत्परतेने त्यांना रिटर्न कशी भेटेल याबाबत आम्ही बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून ती रक्कम सदरची गोठवली व ती फिर्यादीला 5,62,000 संपूर्ण ही परत मिळवून दिली। त्याबद्दल त्यांनी पोलिसांचे आभार देखील मानले। तरी माझी सर्व नागरिकांना ही विनंती आहे की येणाऱ्या काळामध्ये सायबर गुन्ह्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत आहे। त्या अनुषंगाने आपण ऑनलाईन फसवणूक असतील, आर्थिक घोटाळे असतील किंवा वेगवेगळे ऍप्स असतील किंवा APK फाईल्स असतील, डिजिटल अरेस्ट असेल किंवा फसवणुकीचे काही ईमेल्स असतील, तर याच्यामध्ये आपण बळी न पडता आपल्याला जे हे काही लिंक आली किंवा काही आलं तर त्याची आपण पहिले खातरदारी करावी, कारण अशा प्रकारे आमिषाला जाऊन अशा प्रकारचं आपलं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं। यामुळे सदर याच्यामध्ये आपल्याला जर काही अडचण आली तर आपण तात्काळ 1930 या क्रमांकावर टोल फ्री क्रमांक याच्यावरती संपर्क साधावा किंवा जी cybercrime.gov या वेबसाईटवरती जाऊन आपण तात्काळ संपर्क करावा, जेणेकरून आपला कोणता फ्रॉड झाला असेल तर आपल्याला तात्काळ मदत मिळेल। धन्यवाद। फसवणूक कशाच्या माध्यमातून झाली, म्हणजे काय डॉक्युमेंट दिले, ते कशामुळे ते फसले गेले? हे याच्यामध्ये काय होतं, टेलिग्राम एक चॅनल आहे आपणास माहित असेल, त्या टेलिग्राम ऍपवरती प्रत्येकाचे मेसेज पडत असतात। तर त्या टेलिग्राम ऍपवर त्यांनी त्याच्यामध्ये काही तासामध्ये तुम्हाला दुप्पट रक्कम करून देतो अशा प्रकारे त्याला मेसेज केलेला होता आणि मग त्यांनी टेलिग्राम चॅनलवर तो गेला असता, त्याला वेगवेगळे तिथं टेलिग्रामवरून मेसेजेस आले आणि त्याच्यामध्ये तो त्या दाम दुप्पटीच्या आमिषाला बळी पडला व त्यांनी त्याच्यामध्ये त्यांना ऑनलाईन कॅश पाठवली, वेळोवेळी टप्प्याटप्प्याने पाठवलेली आणि त्याद्वारे त्याची फसवणूक झाली होती। डॉक्युमेंट्स काही नव्हतं घेतलं, फक्त त्याला टेलिग्रामवरती संपर्क साधला आणि त्याला अकाउंटवरती त्यांनी समोरच्याने अकाउंट नंबर दिला, त्याच्यावर त्यांनी पैसे पाठवले लावले। एकूण रक्कम 5,62,400 रुपये। पुलिस थाना के अहाते से मुत्तसिल जहर खुरानी करके खुदकुशी की कोशिश करने वाले नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चैन से मरने भी नहीं देते ये जमाने वाले। ताल्लुका पैठन के पाचोड़ खुर्द के 19 साल नौजवान कार्तिक उर्फ बिल्ला बाड़ू वाग का अपने वालिद से पैसों के लेन देन पर कुछ तनाज़ा हुआ और उसने मुश्तइल होकर पुलिस थाना के अहाते ही में जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी। थाने अमलदार वर्षा सुधीर 32 को जो ही ये एहसास हुआ, उन्होंने फौरी पाचोड़ पुलिस थाना के API शरद चंद्र रोडगे को इसकी इत्तला की। API अपने कैबिन से बाहर आए और मौके पर मौजूद बाड़ू वाग को फौरी साकिनान की मदद से पाचोड़ के देही अस्पताल में दाखिल करवाया।
यहाँ के मेडिकल ऑफिसर ने फौरी इब्तदाई तिब्बी राहत के बाद उसकी संगीन हालत को देखते हुए उसे घाटी अस्पताल भिजवा दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने खुदकुशी का गैर कानूनी इक़दाम करने के इल्जाम के तहत बाड़ू के खिलाफ ही मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईवीएम में गड़बड़ी से मुताल्लिक जिला औरंगाबाद के भी 4 शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने इंतजामिया से की शिकायत। 12 ईवीएम की जांच के लिए जमा करवाए 5,66,400 रुपए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म मिलने के बाद ईवीएम की जाएगी जांच, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। जोशो खरोश से मनाया गया शहर में यौम माजूर दिन। कांग्रेस विकलांग सेल की जानिब से ज़रूरतमंद हैंडीकैप्ड अफराद में तकसीम किए गए राशन किट्स। माहाना वज़ाइफ के बकाए अदा करने के मतालबे पर हैंडीकैप्ड अफराद ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर किया एहतजाज। इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश। गुज़िश्ता रोज हरसूल इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात। कातिल की फौरी गिरफ्तारी के मतालबे पर महलूक के वर्सा ने किया सीपी ऑफिस पर मुजाहरा। पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश। और चोरी डकैती के बाद अब एटीएम फोड़ने के वाकयात में होने लगा है इजाफा। दीदा दिलेर लुटेरों ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन से करीब एसबीआई के एक एटीएम सेंटर में लगाई नकब। गैस कटर के जरिए मशीन फोड़कर उड़ा ली 8 लाख रुपयों से जायद की रकम। केस दर्ज, पुलिस तहकीकात में है मसरूफ। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।